देखो ये अर्थिंग है आपकी, एक एल्युमिनियम की रॉड जो है हमने गाड़ दी है, यहाँ पे लगातार पानी नमी बनाए रखता है और इसको हमने यहाँ पे गाड़ दिया है। और उसको मैं एक बल्ब से चेक करके देख रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा ये जल रहा है बल्ब। इसका मतलब ये अर्थिंग प्रॉपर रूप से काम कर रही है। एकदम फर्स्ट क्लास जल रहा है। मल्टीमीटर है किसी के पास? इधर आ जाओ, जाओ नीचे वहां पे चेक करो, उस तरफा से जा करके आप चेक करो कि करंट आ रहा है क्या। पहली बात तो करंट इसमें आ रहा है कि नहीं, पहले इसमें चेक करो। वो वाला लाल नया वाला यार जो हम देती है बेकार है। बेकार किससे अच्छा लगता है? आ रहा है करंट, इसमें चेक करो, इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं हाँ तो इसमें भी करंट आपको मारेगा नहीं छुएंगे तो। ये हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हाँ छू के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टच करो, हल्का टच करो, यहाँ से तार निकाल देना, तार निकाल देना, हल्का टच करो जमीन पे खड़े होकर के, इसमें तार निकाल देना अगर कोई करंट लगता है हल्का सा। जमीन पर नहीं मजबूत चप्पल नहीं करंट नहीं मारेगा वो, हम बता रहे ना अर्थिंग में आप नहीं करंट मारेगा। हो रही है नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सेफ्टी इश्यू बहुत है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है ना? कुछ नहीं हो नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल ना अरे इसको बहुत हल्का टच कर, नीचे नीचे हल्का हल्का लगा वैसा पाइप जैसा कर है स्पेस वाला पकड़े हाँ यार झंझनाट महसूस हो रही है, ज्यादा है कुछ हल्का हल्का झुंझुना रहा है, तुरंत टच करके हटा देना उसको, हाथ एकदम हाई स्पीड में डालना है, बाकी दूसरे चक्कर मत रहना, हल्का था। नहीं है ना, बस ठीक है, टच करके रखो, अर्थिंग नहीं मारेगा, हम बता रहे ना, उस तरह से नहीं होगा। हम लोग पागल लाइन में है ना, चलो हल्का वाइब्रेट महसूस हो रहा है। नहीं उसको दबाइए मत, गिर गया तो तुरंत उसमें से सिर्फ आप ही में करंट मारेगा, वो हट जाएगी अर्थिंग। नहीं मारना, उंगली पे हल्का टच करना, बहुत मामूली से टच करिए। अच्छा टच करने में भाई हमारा पसीना पूरी पाए जो है मार दो सर्दी की मत यूरी को किया मतलब लिखा था सर्दी तो कर रंग डर डर होता है पर हल्का हल्का कोई बात नहीं, हल्का हल्के हाथ से, डर लगता है, डरना अच्छी चीज है। डर मार रहा है, डर लग रहा हो या तो फिर अरे मार यार भाई, अरे मार रहा है यार, चप्पल अच्छा ठीक है, अब छुआ एक जगह रखो, नाट मारा तो तू का हाथ नहीं मारा, उतार के लगा रहा, बताओ सर्दी कैसे लगा यार भाई मार का साफ कर दे, हाथ नहीं धोया इसने, नमक पोंछ लेके। अगर ये भी बोल, देखो ये एक सिंगल वायर यहाँ पे आपने लगा रखा है, और ये देखो सिंगल वायर से बल्ब लगा रखा है हमने, बल्ब आप देखिए, अब इसमें प्रेस लगाइए, प्रेस लगाने के बाद देखिए क्या पोजीशन होती है, ये देखिए, अर्थिंग डालो उसमें, अर्थिंग में डालो, पोजीशन है ये, डला भी कम हो गया है, प्रेस भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, प्रेस गर्म हो रहा है, लेकिन जो है अब ये देखो एकदम छोड़ दिया, नहीं दे रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है। यही चीज आपको दिखानी, प्रेस बंद करिए, बल्ब की ब्लिंकिंग बढ़ी हुई है, ये देखो जैसे आपने प्रेस बंद किया, अब ये जो आपने न्यूट्रल की बजाय अर्थिंग से दे रखा था, अर्थिंग की क्वालिटी इसी पर निर्भर करती है, कंडक्टर जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, एल्युमिनियम का है, हल्का सा है, सर और नीचे गाड़े तो शायद हाँ थोड़ा सा और होगा। दूसरा इसमें जो एरिया सरफेस है वो कम है, एरिया सरफेस कम है, अब एरिया सरफेस कम होने की वजह से, अब बंद करो इसको, एक बार बंद करो, फिर से ऑन करो, अरे ये बल्ब नहीं करना, प्रेस को बंद करिए, प्रेस चालू करिए, आप प्रेस को बंद करिए, ये देखिए जैसे ही आप प्रेस ऑन करते हैं तो इस पर लोड पड़ने की वजह से क्या होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी यहाँ पे अच्छी नहीं, एल्युमिनियम का हमने रॉड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है,
एल्युमिनियम का रॉड हमने इस्तेमाल किया हुआ है। एक वायर हमने लाइन का अंदर से बोर्ड के थ्रू लिया हुआ है, ये बोर्ड का सिंगल वायर है, और दूसरा वायर हमने इसमें लिया हुआ है। देखो अब यहाँ पे आप देखो कि इस समय लोड पे नहीं है, और यहाँ पे जैसे ही प्रेस लगाइए, प्रेस लगाते हैं 100 वाट के बल्ब में, ऑन करते हैं, ये देखो एकदम बल्ब एकदम हल्का जलने लग जा रहा। तो क्या अंतर आपको समझ में आया? क्योंकि इसमें ज्यादा हम लोगों ने वो नहीं दे रखा है। अच्छा कंडक्टर अगर दे देंगे और इसका सरफेस ज्यादा होगा तो वो अंतर आपको दिखेगा। लगाओ आप इसको, बोर्ड लगा। 10 रुपए का मिला तो 4,000 का। देखो ड्रॉबैक हो गया ना। अब यहाँ पे अब ये देखो अर्थिंग जो है पूरा करंट नहीं ले पा रही वो वाली, है ना? कुछ अंतर हुआ? थोड़ा सा हटाओ, हटाओ हटाओ, हटाने के बाद हल्का हो गया, लगाओ। अब हटाओ, ये देखो, अब हटाओ वहां से, ये हट गया है। अब देखो बल्ब ढीला हो गया है ना। अब फिर लगाओ, लगाओ, ये देखो बल्ब तेज हो गया है ना। जैसे आप उसको हटा रहे हो उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट जुड़ेगा ना तो और ज्यादा ग्लो करेगा। हाँ चलो आप टच कराओ। अब हटाओ, ये देखो हटाते ही वो बल्ब जो है धीमा ग्लो। अब लगाओ, है ना? ठीक, चलो अब प्लास से हटाइए, प्लास से, फ्लास लो पकड़ के, प्लास से हटाइए। हाँ ये देखिए, बात एक ही नहीं है, बात अलग है। क्योंकि आपने जब सरिया गाड़ रखा था तब देखिए कितना कम ये करंट ले रहा है, और जैसे ही आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया है ना, डबल क्षेत्रफल कर दिया, तो क्या हो गया है? ये देखो आपने एल्युमिनियम की रॉड लगाई तो उसके बाद ये करंट लेने की क्षमता इसकी बढ़ गई है। ठीक है, देख रहे हैं ना? अब देखिए ये प्रेस भी ले रहा है और इसका बल्ब भी ले रहा है, डबल हो गया एक तरह से कहना चाहिए। जैसे हटाते हैं तो देखिए कम हो जा रहा है। लगाओ फिर से, ये देखिए। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि अर्थिंग का जो क्षेत्रफल है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा करंट ले लेगा। लोग क्या करते हैं, अर्थिंग तो ले लेते हैं लेकिन उसको चेक सही तरीके से नहीं करते हैं। अब ये क्या होता है, लोग अर्थिंग लगा दिए, लेकिन क्या होता है जो करंट होती है वो काफी मात्रा में निकलती है। अब जब करंट काफी मात्रा में निकलती है तो प्रॉब्लम क्या होती है, यही होती है कि पासिंग के लिए उनके पास जो करंट होती है, फ्लो होता है, वो केवल 100 वाट या 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर के लिए ही बना पाता है रास्ता, लेकिन जो बाकी करंट होती है वो आपके थ्रू जाती है। यानी अर्थिंग लगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको ये पता चल गया होगा। चलो लगाओ, देखो बत्ती तेज हो गई ना। तीनों में एक एक करके हटाइए। वाली लोहे वाला हटाइए, लोहे वाला हटा हुआ है, लोहे वाला जुड़ाओ। प्रेस का लोड भी हाँ कुछ अंतर तो आया है, नहीं कुछ अंतर नहीं आया, लोहे वाला हटाओ। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा सर लोहे वाले से। जिम में लगाया गया। अच्छा वो जो और लेके आए लोहे का हटा करके वाला देखो, वो आपके हाथ से थोड़ी फर्क पड़ेगा, उसमें टच करवाइए ना। बोल लगाओ ना, वो टच करो बोल रहे हैं ये वाला। हाँ ये उसमें टच कराओ ना, उसमें क्या जैसा तभी तो बढ़ता ही है, हटा देते हैं, कम हो जाता है। हटाओ उसको। अच्छा लोहे वाला, हाँ ये देखो, सर हटाया, 1 मिनट लगाइए, अब लगाइए, देखना पड़ेगा। ये देखिए काफी अंतर आ गया ना। लोहे वाला आप नीचे से टच करवा रहे हैं ना, ये 1 मिनट, तीनों टच हो रहा है। हाँ अब ये नीचे से टच हो रहा है तो देखिए वोल्टेज जो है बल्ब की बढ़ गई है ना। लोहे वाली टच करवा दी आपने, जो चौकोर फ्रेम है, तीनों टच हो रहा है बिल्कुल। अब ये तीनों टच हो रहा है एकदम बढ़िया से। और ये देखिए लोहे वाला फ्रेम काफी लंबा है, इसका क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो बल्ब का ये आपका वो लगाइए तीनों एक साथ। हाँ बल्ब का देखिए जो प्रेस के साथ है वो जलना बढ़ गया है ना, प्रेस भी चल रही है और वो भी जल रहा है। अब एल्युमिनियम का हटाओ तो एक बार, एल्युमिनियम हटाने पे एल्युमिनियम हटाइए, कम हो रहा है। अब वो लगाइए वो वाला जो नीचे वाला फ्रेम है, वो एल्युमिनियम से टच है अच्छा वो एल्युमिनियम से टच हो जा रहा सर है। जी। एक बार हटा के तो देखिए, अरे वो एल्युमिनियम से टच है ना, एल्युमिनियम लगेगा वो लगेगा। ठीक है, ये तीनों एक साथ जलने पे देखिए क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है।
क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से बल्ब जो है ठीक ठाक ग्लो हो जा रहा है प्रेस के जलने के बाद भी। प्रेस देखो गर्म हो रही है, कोई टच करके देखो, प्रेस उठाओ, गर्म हो रही ना, ठीक है। तो अभी क्या है, मान लीजिए आपने अर्थिंग में ये देखा कि जैसे ही आप इसका संपर्क कर रहे हैं तो ये बड़ा बढ़िया से जल रहा है, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पे क्या हो रहा है, अच्छा ग्लो कर रहा है, यानी अच्छी अर्थिंग में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है ना। अब अगर आप घटिया अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बढ़िया से जलेगा नहीं, और इसकी वजह से जो करंट होती है वो थोड़ी एम्पियर यानी 1-2 एम्पियर तो पास हो जाएगी, लेकिन जो घटिया एम्पियर होगी यानी जो कम एम्पियर होगी वो तो पास हो जाएगी, लेकिन जब ज्यादा एम्पियर का मामला आ जाता है तो फिर वो क्या होगा, पास नहीं होने पाता, फिर वो आपकी बॉडी के थ्रू पास होता है, यानी उस अर्थिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। तो टच करा रहे हैं आप, टच कराओ, ये देखो, और वो लोहे वाला भी टच कराओ जो चौकोर वाला है, करा दिया। क्षेत्रफल बढ़ने पे क्लियरली क्षेत्रफल बढ़ने पे आप देख रहे हैं अर्थिंग से पूरी तरह करंट पास हो जा रही है। तो हमको जो अच्छी अर्थिंग चाहिए होती है वो इसी तरह की चाहिए होती है, जो पूरी तरह से जो करंट आपकी बॉडी में आता है लीकेज होने के बाद वो इसके अंदर जा सके, वो आपकी बॉडी से पास ना होने पाए। तो एक तो पहले तो अच्छा कंडक्टर होना जरूरी है, और दूसरे उसके अंदर पर्याप्त नमी होनी जरूरी है, तीसरे उसका जो क्षेत्रफल है वो अच्छा होना जरूरी है। आपने क्या सीखा, क्षेत्रफल भी अच्छा होना चाहिए, नमी भी सही से होनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना मोटा पाइप इस्तेमाल कीजिए, हो सके तो डबल अर्थिंग को एक साथ जोड़ करके कर सकते हैं आप। हम लोग जब अर्थिंग करते हैं उसका पाइप जितना मोटा रहेगा, हाँ जितना मोटा होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जो क्षेत्रफल होगा, और चेक करने का तरीका यही है कि कम से कम 500 वाट के लोड पे अर्थिंग एकदम फर्स्ट क्लास इसी तरह काम कर रही हो। कोई भी अर्थिंग होगा तो 500 वाट के लोड पे इतना अच्छे से काम कर रही हो। तो को दूर है ना। अब पानी आप इसमें नमक की मात्रा डालिए, डालते रहो। ये देखिए, हटा क्यों रहे हो, काबो मत, और डालो बस ठीक है, सर अभी कम है पेस पूरा गया। हाँ दूर करिए। देखिए यही चीज है, आपने देखा होगा कि नमक का बस करिए, नमक का इस्तेमाल करके हम लोग अर्थिंग में कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि अर्थिंग के अंदर हम लोगों ने कंडक्टिविटी बढ़ाई है नमक का इस्तेमाल करके। इस्तेमाल है, हम लोग क्यों करते हैं अर्थिंग में नमक का इस्तेमाल, क्योंकि इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। पहले बल्ब एकदम धीमे जल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने नमक डाला वो एकदम बेहतरीन जलने लग गया। नहीं, कंडक्टिविटी अच्छी हो गई इसकी, यानी जो पानी है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो गई है। और कोयले का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं अर्थिंग के अंदर, नमी बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा दूर लेके जाइए ढक्कन के पास, अभी भी कुछ अंदर नहीं आ रहा है, अर्थात जो इसके अंदर रेजिस्टिविटी थी वो कम हो गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। ज्यादा नमक पड़ जाता है बल्ब तो नहीं फटेगा, क्या चीज ज्यादा नमक पड़ जाए तो बल्ब फटेगा तो नहीं, फ्यूज तो नहीं होगा, नहीं बल्ब फटेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट लगाइए, जो डायरेक्ट में जल रहा है उतना ही तेज जलेगा, वो फटेगा नहीं, वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है, केवल पानी की जो रेजिस्टिविटी है वो कम कर रहा है, अर्थात इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर के पहले पानी के अंदर कंडक्टिविटी कम थी, इस वजह से नमक डाला गया, और नमक डालने की वजह से कंडक्टिविटी अच्छी बन गई। तो जिस प्रकार आप डायरेक्ट लगाते हो तो जितना तेज बल्ब रहता है उतना ही तेज बल्ब इसमें भी जलेगा, ये अलग से वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है। ज्यादा नमक पड़ जाता है बल्ब तो नहीं फटेगा, क्या चीज ज्यादा नमक पड़ जाए तो बल्ब फटेगा तो नहीं, फ्यूज तो नहीं होगा, नहीं बल्ब फटेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट लगाइए, जो डायरेक्ट में जल रहा है उतना ही तेज जलेगा, वो फटेगा नहीं, वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है, केवल पानी की जो रेजिस्टिविटी है वो कम कर रहा है, अर्थात इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर के पहले पानी के अंदर कंडक्टिविटी कम थी, इस वजह से नमक डाला गया, और नमक डालने की वजह से कंडक्टिविटी अच्छी बन गई। तो जिस प्रकार आप डायरेक्ट लगाते हो तो जितना तेज बल्ब रहता है उतना ही तेज बल्ब इसमें भी जलेगा, ये अलग से वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है।